नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की पहली न्यूज़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आयुष्मान भव का करेंगी उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन करेंगी। यह ऐतिहासिक लॉन्च एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से होगा जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग है। आयुष्मान भव अभियान एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की संतृप्ति कवरेज प्रदान करना है। अभियान के 3 घटक हैं: आयुष्मान, आपके द्वार 3.0, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष्मान मेले और हर गांव और पंचायत में आयुष्मान सभा। यह पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है और स्वास्थ्य सेवाओं में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के दौरान चलाया जाएगा। प्रश्न क्या बनेगा? आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित इस पहल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा? आयुष्मान भव। अगली न्यूज़ कौन सी है? पीएम मोदी एमपी के सागर में बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के सागर में बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 49,000 करोड़ रुपए मूल्य की यह परियोजना भारत के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक रणनीतिक निवेश है। पूरा प्रोजेक्ट 5 सालों में पूरा होगा। मध्य प्रदेश सरकार SGST रिफंड, ब्याज मुक्त ऋण और ब्याज सब्सिडी सहायता, रियायती बिजली और स्टाम्प शुल्क में छूट के तहत वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके परियोजना का समर्थन कर रही है। प्रश्न क्या बनेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखेंगे? मध्य प्रदेश। अगली न्यूज़ कौन सी है? नाटो करेगा देश शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास। नाटो देश शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। इसकी शुरुआत अगले साल वसंत ऋतु में होगी। इसमें 500 से 700 हवाई युद्ध अभियान, 50 से अधिक जहाज़ों और लगभग 41,000 सैनिकों के शामिल होने की उम्मीद है। यह अभ्यास रूस के नेतृत्व वाले गठबंधन पर आधारित दुश्मन के खिलाफ संभावित युद्धाभ्यास को मॉडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे ड्रिल के प्रयोजनों के लिए ओकासस नाम दिया गया है। यह गठबंधन के एक सदस्य के खिलाफ रूसी हमले को विफल करने का अभ्यास करना है। स्टेट फास्ट डिफेंडर अभ्यास नाटो के संकट प्रतिक्रिया से युद्ध लड़ने वाले गठबंधन में बदलने के प्रयास का हिस्सा है। यह अभ्यास जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देशों के क्षेत्र में किया जाएगा। स्वीडन, जिसके नाटो में पूर्ण प्रवेश को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, इसके भी अभ्यास में शामिल होने को उम्मीद है। इसमें शामिल देशों की कुल संख्या 32 हो गई है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन गठन कब हुआ? 4 अप्रैल 1949। मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम। महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नाटो सैन्य समिति के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट एडमिरल रॉब बाउर, रॉयल नीदरलैंड नेवी। क्वेश्चन क्या बनेगा? नाटो देश शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, जिसका क्या नाम है? ओकासस। अगली न्यूज़। सैप लैब्स इंडिया की सिंधु गंगाधरन को नासकॉम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। SAP लैब्स इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और SAP यूजर इनेबलमेंट के प्रमुख सिंधु गंगाधरन को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अपनी नई भूमिका में गंगाधरन भारत के टेक एड को आकार देने में मदद करने के लिए भारत और जर्मनी दोनों में दशकों से प्राप्त प्रौद्योगिकी और कॉरपोरेट नेतृत्व में अपने व्यापक अनुभव का लाभ उठाएंगे। वैश्विक स्तर पर SAP के सबसे बड़े अनुसंधान और विकास केंद्र SAP लैब्स इंडिया का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में गंगाधरन सभी 5 केंद्रों बेंगलुरु, गुड़गांव, पुणे, हैदराबाद और मुंबई में उत्पाद विकास और नवाचार की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा वह SAP यूजर इनेबलमेंट की प्रमुख है, जो SAP के संपूर्ण उत्पाद पोर्टफोलियो के लिए एक सुसंगत, बुद्धिमान और व्यक्तिगत सक्षमता प्रदान करती है। इस साल की शुरुआत में गंगाधरन को वित्तीय वर्ष 2023 से 2025 के लिए नासकॉम GCC काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वह सीमेंस इंडिया और टाइटन कंपनी लिमिटेड सहित संगठनों के बोर्ड में भी कार्य करती है। क्वेश्चन क्या बनेगा? सैप लैब्स इंडिया के सिंधु गंगाधरन को नासकॉम के किस पद पर नियुक्त किया गया है?
तो उपाध्यक्ष के पद पर। अगली न्यूज़ कौन सी है? AIBI ने पेंटोमैथ कैपिटल के श्री महावीर लोनावत को अध्यक्ष नियुक्त किया। एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया ने पेंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महावीर लोनावत को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। AIBI ने GM फाइनेंशियल के MD अर्जुन मेहरा और ICICI सिक्योरिटीज़ में SVP और प्रमुख ECM निष्पादन प्रेम डी कुन्हा को अपने उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की भी घोषणा की। क्वेश्चन क्या बनेगा? एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महावीर लोनावत को। अगली न्यूज़ कौन सी है? शोले हास्य अभिनेता बीरबल का 85 वर्ष की आयु में निधन। प्रसिद्ध हास्य अभिनेता और अभिनेता सत्येंद्र कुमार खोसला, जिन्हें बीरबल के नाम से जाना जाता था, उनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दिवंगत अभिनेता को उनके स्टेज नाम बीरबल के नाम से जाना जाता था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत मनोज कुमार की 1967 में आई फिल्म उपकार से की। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, मराठी और भोजपुरी सिनेमा में 500 से अधिक फिल्मों में काम किया। कुछ यादगार फिल्में मेरा गांव मेरा देश, शोले, तपस्या, सदमा, दिल और फिर कभी है। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म शोले में उन्होंने आधी कटी मूंछों के साथ एक कैदी की भूमिका निभाई थी। उनके किरदार ने उस वक्त खूब तारीफें बटोरी थीं। उस हास्य कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने फिल्म शोले में एक कैदी की भूमिका निभाई थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। सत्येंद्र कुमार खोसला। अगली न्यूज़, हिम्मतवाला के निर्माता मुकेश उदेशी का निधन। बॉलीवुड फिल्म निर्माता मुकेश उदेशी का चेन्नई में निधन हो गया। मुकेश उदेशी एक विलेन, हिम्मतवाला, चश्मे बदूर और गो गोवा गॉन जैसी बॉलीवुड फिल्मों के लाइन प्रोड्यूसर रहे हैं। उदेशी ने राम गोपाल की कौन का सह निर्माण भी किया, जिसमें उर्मिला मातोंडकर और मनोज वाजपेयी की मुख्य भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने अल्लू अरविंद की फिल्म का भी निर्माण किया, जिसमें चिरंजीवी थे। विशेष रूप से उन्होंने कुछ लोकप्रिय तेलुगु फिल्मों को भी बैंक रोल किया था, जिसमें चिरंजीवी मुख्य भूमिका में थे। क्वेश्चन, मुकेश उदेशी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? फिल्म निर्माता थे। अगली न्यूज़ कौन सी है? दुनिया के पहले क्लोन स्तनपायी डॉली द शीप के निर्माता का निधन। दुनिया के पहले क्लोन स्तनपायी डॉली द शीप के रचनाकारों में से एक ब्रिटिश वैज्ञानिक लैन विलमुट का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पार्किंसंस रोग से पीड़ित विलमुट की मृत्यु की घोषणा एडिनबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा की गई, जहां उन्होंने कम काम किया था। डॉली एक मादा फिन डोरसेट भेड़ थी और पहले स्तनपायी थी, जिसे एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन किया गया था। उनसे पहले इस प्रक्रिया में भ्रूण कोशिकाओं से जानवर की क्लोनिंग शामिल थी, लेकिन डॉली को एक सांस्कृतिक स्तन कोशिका से बनाया गया था। लैन ने कैसे किया? इस प्रक्रिया में वयस्क कोशिका से DNA को एक खाली भेड़ के अंडे में डालना शामिल था। इसके बाद शोधकर्ताओं ने इसे बिजली से उत्तेजित किया और इसमें रसायन मिलाए, जिसमें भ्रूण में वयस्क DNA को फिर से जीवंत करने का प्रभाव पड़ा। उसके बाद उसे एक सरोगेट भेड़ में तब तक प्रत्यारोपित किया गया जब तक कि वह वयस्क नहीं हो गई। क्वेश्चन, दुनिया के पहले क्लोन स्तनपायी डॉली द शीप के रचनाकारों में से एक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो लैन विलमुट का। अगली न्यूज़, आदित्य और चंद्रयान के बाद अब भारत का लक्ष्य समुद्रयान से महासागरों की गहराई नापना। एक और टारगेट। एक विजयी चंद्र अभियान के मद्देनज़र भारतीय वैज्ञानिक एक और साहसिक प्रयास प्रोजेक्ट समुद्रयान के लिए तैयार हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य 3 व्यक्तियों को एक घरेलू पनडुब्बी में समुद्र की सतह से 6000 मीटर नीचे ले जाना है। सभी कीमती धातुओं और खनिजों, विशेष रूप से कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज की खोज करना है। निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और गैस हाइड्रेट्स की खोज से परे मत्स्य 6000 हाइड्रोथर्मल वेंट और मीथेन रिसने वाली ठंडी गहराइयों के भीतर केमोसिंथेटिक जैव विविधता के रहस्यमय क्षेत्र में जाने के लिए तैयार है। इसकी विशेषता क्या क्या है? ये पहला मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 जो 3 कर्मियों को पानी के भीतर 6000 मीटर तक ले जाने में सक्षम है, गहरे समुद्र में अन्वेषण मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। गोलाकार जहाज का व्यास 2.1 मीटर है और सामान्य ऑपरेशन के तहत इसकी क्षमता 12 घंटे है। इसे 80 मिलीमीटर मोटी टाइटेनियम मिश्र धातु से बनाया गया है, जिसे पानी के भीतर अत्यधिक दबाव का सामना करने में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन, भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 जो 3 कर्मियों को पानी के अंदर कितने मीटर तक ले जाने में सक्षम है? तो 6000। अगली न्यूज़, फ्रांस के विश्व कप विजेता फुटबॉलर पॉल पोग्बा डोप टेस्ट में फेल हो गए। जुवेंटस के फ्रांसीसी मिडफील्डर पॉल पोग्बा को प्रतिबंधित पदार्थ के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इटली के राष्ट्रीय डोपिंग रोधी न्यायाधिकरण ने इसकी पुष्टि की है।
30 वर्षीय 2018 फीफा विश्व कप विजेता का परीक्षण उडिनेस के खिलाफ उनकी टीम की जीत के बाद किया गया था। परीक्षण में टेस्टोस्टेरोन का असामान्य स्तर पता चला। पोग्बा पर 4 साल का प्रतिबंध है। क्लब अगले प्रक्रियात्मक कदमों पर विचार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इटालियन एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन एक स्वतंत्र सार्वजनिक प्राधिकरण है जिस पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि इटली में खेलों में भाग लेने वाले लोग डोपिंग से संबंधित नियमों को उल्लंघन ना करें। क्वेश्चन क्या बनेगा? पॉल पोग्बा, जिन्हें प्रतिबंधित पदार्थ के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।